सभी कथा प्रेमी श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा उपस्थित सभी माताएं, स्थान के देवता श्री हनुमंत लाल एवं मेरे हृदय आधार, जीवन आधार ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ, आप सभी को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जगत नियंता, जगदाधार, पतित पावन, करुणा निधान, भक्तों के हृदय में रमन करने वाले प्रभु श्री राम, जिनकी पावन कथा श्रवण करने के लिए हम और आप सभी श्री हनुमान जी के पावन दरबार में एकत्रित हुए हैं। एक बार बड़े भाव से कहें जय सिया राम। कल की कथा में बंधुओं आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा। बाकी तो 10,000 और भी राजा थे जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाकी जितने भी राजा थे सबके हृदय का संकल्प कुछ और था और राम जी का संकल्प कुछ और था। बड़े ध्यान से समझना। बाकी जितने बलवान बड़े बड़े राजा भगवान शिव के धनुष को उठाने आए थे, सबके मन में यही बात थी कि धनुष को तोड़ेंगे तो सीता मिलेगी, धनुष को तोड़ेंगे तो संसार में नाम होगा, और धनुष को तोड़ेंगे यहां जितने भी और राजा बैठे सबके सामने हम विजयी हो जाएंगे, सब पराजय हो जाएंगे, सब हार जाएंगे। ये जितने भी वो 10,000 राजा थे सबके मन में ये 3 बातें थी, लेकिन राम जी के मन में इनमें से कोई भी बात नहीं थी। कल आप लोगों ने सुना ना, क्या कहा था मुनि विश्वामित्र ने कि उठहूं राम भंजऊं भव चापा और मेटहूं तात जनक परितापा। ये नहीं कहा कि सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ो, ये नहीं कहा कि इन जितने राजा जितने बैठे सबको पराजित करने के लिए धनुष तोड़ो, और ये भी नहीं कहा कि दुनिया में नाम कमाने के लिए तुम धनुष तोड़ो। क्यों? विश्वामित्र जानते हैं कि सीता तो राम की है भाई, आदि शक्ति तो शक्तिवान की, जगत माता तो जगत पिता की, तो सीता के लिए धनुष मत तोड़ो। और रही नाम की बात, तो राम के नाम से बड़ा नाम संसार में कौन होगा, तो नाम के लिए भी धनुष मत तोड़ो। और तीसरी बात बोले, ये जितने भी राजा बैठे हैं राघव, ये तो तुम्हारे सामने वैसे ही हारे पड़े, ये क्या तुमसे जीतेंगे? तुम धनुष तोड़ो तो केवल एकमात्र एक क्षत्रिय, एक राजा के वचन को पूरा करने के लिए, मेटहूं तात जनक परितापा। ये जनक जो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं, इनकी प्रतिज्ञा को तुम पूरी करो। तो राम जी ने सीता को पाने के लिए नहीं, राजाओं को हराने के लिए नहीं, नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, केवल राजा जनक के हृदय के कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। अच्छा एक बात बताऊं, मुख्य रूप से रामचरितमानस में 3 नगरों की कथा है। कथा प्रारंभ अयोध्या से भाई, अब कहां आ गई कथा? मिथिलापुरी है, जनक की पुरी।
और आप श्रवण करोगे आगे ये कथा लंकापुरी जाएगी। 3 पुरियों की कथा मुख्य रूप से रामचरितमानस में गाई गई और तीनों पुरियों में भेद क्या है, बड़े ध्यान से समझना। एक है लंका जिसमें सब राक्षस ही राक्षस हैं, केवल एक राम का भक्त है, कौन? विभीषण। आप सुनेंगे आगे जब हनुमान जी जाएंगे तो बड़ा मिलन होगा हनुमान विभीषण का। तो पूरी लंका में चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं और कोई अगर भक्त है तो विभीषण। दूसरी नगरी है अयोध्या जिसमें सब राम के भक्त ही भक्त हैं। हाँ, उन अयोध्या में भी राम भक्तों के बीच में एक पापनी है। कौन है पापनी? नाम मंथरा मंदमती केकई चेरी केर। आप कथा सुनोगे आज। बंधुओं, रावण की लंका में सब राक्षस थे, एक भक्त था। राम जी की अयोध्या में सब भक्त थे, एक पापनी थी। लेकिन एक मिथिलापुरी ऐसी नगरी थी जिसमें कोई पापी नहीं था, कोई राक्षस नहीं था। सब मेरे राघव से प्रेम करने वाले थे, सब राम से प्रेम करते। तो ऐसी पुरी की तो बड़ी महिमा है। शिव धनुष टूटा तो किसी ने धनुष से कहा कि बाबरे तू तो टूट गया, टूट करके तुझे क्या प्राप्त हुआ? तो वो बोला, मैं टूटा जरूर हूं भैया, लेकिन सारा संसार जिसको चाहता है वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई टूटने के बाद। राम जी ने मुझे तोड़ा तो कहीं संसार में नहीं फेंका, अपने चरणों में फेंका। और टूट करके अगर राम चरण मिले तो ऐसा टूटना तो बहुत बढ़िया है। और मेरे टूटने से पता है कितने लोग जुड़े? मैं टूटा तो सीता राम जुड़े, मैं टूटा तो दशरथ और जनक जुड़े, मैं टूटा तो विश्वामित्र वशिष्ठ जुड़े, और मैं टूटा हूं तो मिथिला और अयोध्या दोनों जुड़ जाएंगे। एक मेरे टूटने से इतने जुड़ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं मेरे टूटने में। इतना जोर का जयघोष हुआ था शिव धनुष टूटने पर कि सारे ब्रह्मांड में आवाज फैली थी। भगवान सूर्य जब परिक्रमा लगा रहे थे तो उनके घोड़े भी डोल गए। तो क्या हुआ? आओ थोड़ा गाओ। तेहि अवसर सुन सेव धनु भंगा, तेहि अवसर सुन धनु भंगा, तेहि अवसर सुन सेव धनु भंगा, तेहि अवसर सुन सेव धनु तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुन भंगा, होई केओ आयो भग कुल कमल पतंगा, आयो भग कुल कमल पतंगा, कमल पतंगा, कमल पतंगा, कमल पतंगा। शिव धनुष टूटने की आवाज किसके कानों में पड़ी? भगवान परशुराम के कानों में। देखो, परशुराम के पास में 2 धनुष रहते थे, एक तो भगवान विष्णु का धनुष और दूसरा भगवान शिव का धनुष। अब 2 धनुषों को एक साथ तो रख नहीं सकते, तो मानो राजा जनक को इन्होंने अपना वो धनुष संपत्ति के रूप में संभाल के रखने को दिया कि जनक, जब मैं चाहूंगा अपना धनुष ले लूंगा, इसकी सुरक्षा करना।
और जनक जी ने उस धनुष को तोड़वा दिया। जब जोर की धनुष टूटने की आवाज भई तो परशुराम जान गए कि ये धनुष तो भगवान शिव का है। दौड़े दौड़े आए सभा में, मस्तक पर त्रिपुंड है, जटाएं बंधी हुई हैं, गौर वर्ण है। दुनिया तो एक तरकस रखती थी, ये दोनों कांधों पे तरकस रखते, एक हाथ में धनुष, दूसरे में फरसा, एक तरफ तलवार, दूसरी तरफ कृपाण और नेत्र लाल। ऐसी झांकी थी परशुराम की कि सहज भी किसी को देखें तो बेचारा ठाड़ा ठाड़ा घबरा जाए, डर जाए। अब जितने भी राजा बैठे थे सबका हाड़ फैल हो गया। बोले ये कौन आ गए, ये कैसे आ गए? और जैसे ही देखा ना तो क्या हुआ, पिता समेत लीन निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणाम। जितने भी राजा क्षत्रिय बैठे थे सब आकर के परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोले महाराज मेरे बाबा का नाम फलाना, मेरे पिताजी का नाम ये, मैं उसका नाती हूं, उसका बेटा हूं। सब अपने बाप दादाओं का नाम ले लेकर के क्षत्रिय राजा भगवान परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के प्रणाम कराया और कहा कि महाराज ये रघुवंशी महाराज दशरथ के बेटा हैं राम और लक्ष्मण। प्रणाम किया और क्या कह रहे हैं परशुराम, जनक क्या तुझे मालूम नहीं है क्षत्रियों की इतनी बड़ी सभा बुलाने के लिए पहले मेरी अनुमति लेनी पड़ती, मेरी बिना अनुमति लिए तूने इतने क्षत्रियों को इकट्ठा कैसे कर लिया? देखो उस समय ना कोई भी अगर कोई मंत्रणा, कोई सभा, कोई सम्मेलन क्षत्रियों को करना पड़ता तो भगवान परशुराम की परमिशन लेनी पड़ती, उनकी अनुमति लेनी पड़ती। इतने लोगों को इकट्ठा तूने कैसे किया? तो सारी बात बताई। प्रभु आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और केंद्र में था भगवान शिव का ये धनुष। जनक जी ये बात कह ही रहे थे कि भगवान परशुराम की दृष्टि टूटे हुए धनुष पे पड़ गई। जैसे ही भगवान शिव के धनुष को देखा तो भ्रकुटी टेढ़ी हो गई परशुराम की और कहने लगे, जड़ जनक, ये धनुष जो मैंने तुझे संभाल कर रखने के लिए दिया था, इस धनुष का खंडन कैसे हो गया? इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है बता, नहीं तो अभी तेरा ये जो राज है ना इसको उठाऊंगा और जोर से पाताल में पटकूंगा तो तुम पूरा मिथिलापुरी तेरे सहित विनाश हो जाएगा, सब मारे जाओगे। मुझे बता कि भगवान शिव के धनुष का भंजन करने वाला कौन है? नहीं ये जितने भी राजा यहां हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। तो राजा लगे कांपने। एक बोला, देखो हमें तो बहुत शक्ति थी, बहुत बल था, लेकिन हमें मालूम था कि ये आपत आने वाली है, इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा। दूसरा बोला कि देखो इनको जल्दी से जाके बता दो कि धनुष को तोड़ने वाला राम है, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सब काल के गाल में समा जाएंगे। तीसरा बोला कि इनको बताने की हिम्मत किसी में कोई नहीं बता सकता। अब जनक जी को डांटे जा रहे हैं, कौन है जिसने भगवान के धनुष को तोड़ा है? अब राम जी समझ गए कि अब मुझे को जाना पड़ेगा। मेरे राघव दोनों हाथों को जोड़ करके और मंद मंद मुस्कान के साथ परशुराम को दोबारा प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु होहि क्यों एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु। जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान श्री राघव आए, मुनि परशुराम को प्रणाम किया और कहने लगे, नाथ भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही दास है। किसी आपके दास नहीं भगवान के धनुष को तोड़ा। अब तो और क्रोध में आ गए परशुराम। राम क्या कहता है? भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सेवक तो वो है, दास तो वो है जो दासता करे, सेवा करे। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं है, वो तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। अब राम जी बेचारे नरम और परशुराम गरम। लखनलाल खड़े और कहने लगे विश्वामित्र मुनि से कि गुरुजी आपने मुलाकात थोड़ी गलत करा दी। राम मेरे भैया हैं नरम, ये हैं गरम, थोड़ा एक बार मुझे अनुमति दो। विश्वामित्र बोले ठीक है जाओ। लखनलाल आए, गुरुजी प्रणाम। एक बात बताइए, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने बहुत तोड़े, न जाने बचपन में कितने ऐसे धनुषों को हमने तोड़ दिया, आप कभी नहीं आए, तब तो कभी क्रोध नहीं किया आपने। इतनी ममता, इतना मोह इस भगवान शिव के धनुष पर तुम्हारा कैसे? बचपन में न जाने कितने धनुषों को तोड़ डाला, तब तो तुम्हारा दर्शन हुआ नहीं। अब देखो, किसी संत किसी साधु से कहो कि तुम्हें इतनी ममता क्यों? साधु तो वही है जिसके मन में ममता ना हो, मोह ना हो। तो साधु को अगर कहें कि तुम्हारी ममता इतनी क्यों, तो वो बहुत बड़ा अपमान है साधु के लिए। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि इस धनुष पर इतनी ममता तुम्हारी क्यों बनी है? तो अब और क्रोध में आ गए और कहने लगे, हे राजा के बेटा, तू इतना भी नहीं जानता? तेने बचपन में जिन खिलौनों के साथ में खेला होगा, वो खिलौने और भगवान शिव के धनुष में अंतर नहीं है। राम जी बोले गुरुजी क्षमा करो, ये तो अभी छोटा बच्चा है, इसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, इसे क्षमा कर दो। लखनलाल फिर बोले एक बात बताओ गुरुजी, आप कौन हैं? बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले मुझे तो देखने में आप एक लोहार लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे क्षत्रियों की सभा में कोई लोहार अपने बनाए हुए शस्त्रों की प्रदर्शनी करने आया हो। बोले वही खरीदने वाला हो तो खरीद ले। अरे ब्राह्मण को तो माला जपनी चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, तुम्हारे तो दो दो तरकस, दो दो धनुष, एक फरसा, इधर तलवार उधर कृपान। महाराज क्षमा करो, ब्राह्मण के लक्षण मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो तिलमिला गए परशुराम और कहने लगे 21 बार मूर्ख, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर चुका हूं, और 22 बार भी कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो लखन कहने लगे, मैं तुम्हारे अनुचर रघु, मैं आपका अनुचर हूं।
ऐसा करो गुरुजी, मुझे चेला बना लो, क्योंकि आप भी गरम मैं भी गरम, दोनों एक बढ़िया रहेंगे साथ में। और ऐसा नियम है कि अगर गुरुजी कोई सामान लेकर के आ रहे हो, चेला रास्ते में मिल जाए तो चेला का फर्ज है गुरुजी से वो सामान ले लेना चाहिए, बोझा उठा लेना चाहिए। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, तो ये जो क्रोध का और अभिमान का जो आपने भजन खोपड़ी पे रखा है, इसे उतार के मुझे दे दो और आप तो भजन करो राम का। अब तो परशुराम जी ने फरसा उठा लिया कि आज इस बालक को मैं मार डालूं तो मुझे कोई दोष मत देना, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आज इस बच्चे को मार ही डालूंगा। राम जी फिर आकर के बोले गुरुजी क्षमा करें। अच्छा, दोनों भाई बारी बारी से आते हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। राम जी कहने लगे, गुरुवर, हमारे रघुवंश की ये परंपरा है कि रणभूमि में अगर काल भी सामने आकर के खड़ा हो जाए तो हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम काल से भी युद्ध करने को तैयार हैं। लेकिन क्षमा करें, हमारी ये भी परंपरा है कि हम कभी किसी गौ और ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र नहीं उठा सकते। आप ब्राह्मण हैं, मेरी गर्दन आपके चरणों में समर्पित है, आप चाहो तो मेरी गर्दन को काट दो, लेकिन आपके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। परशुराम बोले, मैं युद्ध की चुनौती दे रहा हूं। बोले, खूब दे लो, चाहो तो मार दो। अगर मैंने युद्ध में आपको हरा दिया तो लोग कहेंगे, बोले बताओ राम ने किसे युद्ध में हराया, एक पंडित को, एक ब्राह्मण को। और कहीं आपसे युद्ध हार गया तो लोग कहेंगे, बोले बताओ क्षत्रिय रघुकुल शिरोमणि राम एक ब्राह्मण से युद्ध में हार गया, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध जीता तब भी मेरी हानि और हारा तब भी मेरी हानि। और चरणों में झुक करके कहने लगे कि आपके वंश की लात और फटकार तो मैंने बहुत दिन पहले से ही खाई है। अपने हटा करके कटिवस्त्र दुपट्टा भगवान ने अपने हृदय पर परशुराम जी को चरण चिन्ह दिखाया। किसका चिन्ह दिखाया? बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। एक बार ना स्वर्ग में ऋषि मुनि देवताओं की एक बैठक भई और सभी देवता ऋषि मुनि आपस में कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, कौन इनमें श्रेष्ठ है। ऐसी बात चर्चा चली तो संतों ने कहा कि ऐसा करो, तीनों की परीक्षा लेकर के देखो, जो पास हो जाए समझो कि वो श्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि को यह दायित्व सौंपा गया कि जाओ जाकर के तुम परीक्षा लो। भृगु मुनि गए, सबसे पहले कहां गए? अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंचे और अकड़ के सीधे खड़े हो गए भृगु मुनि। ब्रह्मा ने देखा, बोले कैसा धूर्त है, मेरा पुत्र है लेकिन ये शिष्टाचार नहीं जानता, पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, अकड़ के खड़ा है। भृगु जी बोले, पिताजी आप फेल हो गए, आप परीक्षा में पास नहीं भये, आपको सम्मान की बड़ी भूख है। पर भृगु जी गए भगवान शंकर की परीक्षा लेने। शंकर प्रभु ने देखा कि भृगु पधारे हैं तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गले की नरमुंड माला उतार करके भृगु जी के गले में पहना दी। भृगु कहने लगे, नंगा दड़ंगा घूमता है तू शंकर, नहाता नहीं धोता नहीं, हम त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, और हमारे गले में तने ये अशुद्ध नरमुंडों की माला पहनाई, उतार के माला फेंक दी। भगवान भृगु जी ने, भोलेनाथ ने यह दृश्य देखा तो तलवार उठाई, त्रिशूल उठाया, मारने को दौड़ पड़े। भृगु जी बोले क्षमा करो भोलेनाथ, आप भी इस परीक्षा में पास नहीं भये, आपको भी अच्छे नंबर नहीं मिले।
और सबके बाद में भृगु गए हैं बैकुंठ लोक भगवान नारायण की परीक्षा लेने। शेष की सैया पे भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। और जैसे ही भृगु मुनि आए तो शेष की सैया से भगवान उठे स्वागत के लिए। नारायण जैसे ही उठे भृगु जी ने आव देखा ना ताव, जोर से अपनी लात उठाई और भगवान की छाती में लात का प्रहार किया। और देखो कोई आपको बिना कुछ किए बिना कुछ बोले बताए लात मार दे तो क्या करोगे? मरने मारने को तैयार हो जाओगे। लेकिन मेरे नारायण को देखो कैसा स्वभाव है मेरे भगवान का। लात लगी, भगवान दोबारा से शेष सैया पे गिर पड़े और आंसू बहाते हुए बोले मेरे नारायण कि मुनि, मेरा ये जो हृदय है ना ये बड़ा कठोर है और आपका ये जो चरण है बड़ा सकोमल है। कहीं मेरे हृदय इस कठोर हृदय से टकरा करके आपके चरण में चोट तो नहीं लगी, घाव तो नहीं हुआ? लाओ अपना चरण मुझे दिखाओ। बंधुओं, भृगु मुनि की आंखों से आंसू निकल आए। भृगु मुनि रो पड़े और कहने लगे प्रभु, अगर संसार में कोई श्रेष्ठ है तो वो आप ही श्रेष्ठ है। क्षमा करें, मैंने तो आपकी परीक्षा करी थी। तो वही नारायण आप राम बने हैं और उन्हीं भृगु मुनि के वंश में प्रकट हुए हैं भगवान परशुराम। समझ रहे हैं ना? भृगु मुनि के वंश में प्रकट हुए परशुराम और वही नारायण बने हैं राम। और उन्हीं भृगु की लात का चिन्ह आज राघव ने अपनी छाती में दिखाया परशुराम को कि हम तो तुम्हारे वंश की सदा से लात खाते रहे। अब जैसे ही वो चरण चिन्ह देखा ना तो परशुराम अचंभित हो गए। क्या ये भगवान है? क्या ये परमात्मा है? ये तीनों लोगों के स्वामी ही अवतार लेकर के धरती पे पधारे। तो कहने लगे कि राम रमापति कर धन देहु, राम रमापति कर धन देहु। कभी गए राम रमापति कर धन देहु, राम रमापति कर धन देहु। हाथ जहु मोर मिटे संदेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु। खेचहु मोर मिटे संदेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु। राम अगर तुम ब्रह्म हो तो ये लो, ये भगवान विष्णु का जो धनुष मेरे पास में है इसकी प्रतिंचा चढ़ा दो। देखो पहले ना धनुष को हर समय बांध के नहीं रखा जाता था, उसकी डोरी युद्ध के समय ही खींच करके बांधी जाती थी। अब परशुराम जी ने कहा कि भगवान शिव का ये विष्णु का धनुष है और भगवान विष्णु में ही इतनी शक्ति है कि इसकी प्रतिंचा वो चढ़ा सकते हैं और कोई नहीं चढ़ा सकता। ये लो धनुष। परशुराम जी का तो कहना हुआ और भगवान विष्णु का धनुष परशुराम के कंधे से उतर के अपने आप राम के हाथों में चला गया। परशुराम को देना नहीं पड़ा, अपने आप कंधे से उतर के धनुष राम जी के हाथों में चला गया। क्यों? भगवान विष्णु के धनुष ने सोचा कि देखो ये शिव धनुष अभिमान करके बैठा था तो क्या हुआ, टूट गया। और कहीं मैं भी अभिमान दिखाऊंगा तो ऐसा ना हो कि राम जी मुझे भी तोड़ दो। धनुष गया और राघव को प्रशंसा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ही धनुष की प्रशंसा चढ़ गई। और तो दोनों हाथ जोड़ करके एक ही बात कह रहे हैं, अनुचित बहुत कहवा ज्ञाता, अनुचित बहुत कहवा ज्ञाता,
अनुचित बहुत कहवे ज्ञाता, अनुचित कहवे ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो खाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो खाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो खाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो खाता। बार बार प्रणाम किया है राम जी को, और प्रणाम करके मैंने बहुत अज्ञान में अनुचित बातें कही, राम मुझे क्षमा करें। जय 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 रे 9 बार जय जय बोल करके भगवान राम की प्रणाम करके तपस्या करने के लिए परशुराम चले गए। इधर जितने भी वो राजा खड़े हुए थे ना, सबकी सांस में सांस आई, बोले आफत टली। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने शुभ लग्न पत्रिका सीताराम की विवाह की लिखी, और वो लग्न पत्रिका नारद जी के हाथों जनक के पास में भेजी, और वही लग्न पत्रिका लेकर के दूत गए हैं अवधपुरी। बंधुओं, अवधपुरी में खुशी का ठिकाना नहीं। महाराज दशरथ मुनि वशिष्ठ को आगे करके अयोध्या से बारात लेकर के मिथिलापुरी पधारे। बड़ा आनंद आया है। मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन दिनवावा। हिमरत अवगुण मास सुहावा, हिमरत मास सुहावा, हिमरत अवगुण मास सुहावा, मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन। बड़ा सुंदर वातावरण है। आज जनकपुरी श्री सीताराम के विवाह में ऐसी सजी कि संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा की भी बुद्धि खराब हो गई। ब्रह्मा भी आज मिथिलापुरी को देख करके कह रहा है कि मेरी तो एक भी रचना यहां दिखाई नहीं दे रही। आज तो वैकुंठ को भी सौंदर्य में मात देने वाली ये मिथिलापुरी बन गई। यहां तो मेरी कोई रचना दिखाई नहीं देती। देखो, एक ना माता पिता अपनी शादी का एल्बम देख रहे थे, प्रभुदयाल जी फोटो देख रहे। अब विवाह को 5-7 वर्ष 10 वर्ष हो गए। छोटा सा बच्चा भी पास में बैठा था, और शुरू से लेकर के एंड तक पूरे फोटो देख लिए, पूरा एल्बम देख लिया, सबके फोटो हैं। बच्चा बोले एक बात बताओ पापा, इसमें मामा जी हैं, इसमें फूफा जी हैं, इसमें चाचा जी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, सबका फोटो, अकेले मेरा फोटो क्यों नहीं है? मेरा फोटो क्यों नहीं आया? तो पिताजी बोले कि बेटा, जब तक तू पैदा ही नहीं हुआ फोटो कहां से होगा? यही बात भगवान शंकर बोले ब्रह्मा से कि बोले ब्रह्मा, ये हमारे माता पिता का विवाह है, और माता पिता की शादी में तेरी रचना कहां से आएगी? बच्चों का फोटो नहीं होता माता पिता की शादी में। ये तो जगत के माता पिता की शादी है।
कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर के पधारा है और कामदेव पर भगवान सवार भये हैं। बड़ी दिव्य बारात निकली है मिथिलापुर की नगरियों में, गलियों से। और भगवान तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर राम सीता के विवाह का वर्णन किया। जिसे विवाह की विधि मालूम नहीं हो वो रामचरितमानस में भगवान श्री सीताराम के विवाह की कथा पढ़ ले। ऐसी कोई रीति नहीं, कोई परंपरा नहीं जो गोस्वामी जी ने ना लिखी हो। कैसे भगवान का विवाह हुआ, थोड़ा एक चौपाई गाओ। कुंवर कुंवर कल भावर दीनी, कुंवर कुंवर कल कुंवर कुंवर कल भावर दीनी, कुंवर कुंवर बलभाव देहि नयन लाभ सब सागर देहि, नयन लाभ सब सागर, नयन लाभ सब सागर लेहि, नगर भाव सब सागर लेहि, कुंवर कुंवर कल भावर देहि, कुंवर कुंवर कल भावर देहि। सतानंद हैं जनक जी के कुलगुरु और दशरथ जी के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ सतानंद आए और कहने लगे, वशिष्ठ जी देखो अभी तुम्हारे पास में 3 राजकुमार और हैं और हमारे पास भी 3 राजकुमारियां हैं। अगर कहो तो आज ही मंगल कर दिया जाए। वशिष्ठ बोले, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं, आज्ञा भाई। तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी दूल्हा बन करके मंडप में बैठे। 4 मंडप बने और उधर मांडवी और मिला और श्रुतिकीर्ति भी दुल्हन बन करके आई हैं। तो राम जी का विवाह जानकी मैया के साथ में हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह और मिला के साथ में हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति के साथ में संपन्न हुआ है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। विवाह संपन्न हो गया। अच्छा एक बात बताओ, दूल्हा जब विवाह के बाद में चलता है तो चाल तेज होती है कि धीमी होती है? क्यों जी? बड़ी धीमी चाल होती है ना, बड़ा इठला करके चलता है कि बोले आज मुझसे बड़ा तो प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। तो राम जी बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं। और देखो मिथिलापुर की नारियां अब थोड़ी गालियां दे रही हैं राम जी को, थोड़ा उपहास कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। ये गाली देने की परंपरा तो आपके बुंदेलखंड में भी है ना। बारातियों को, वर पक्ष वालों को माताएं मीठी मीठी गालियां देती। हमारे ब्रज की भी ऐसी परंपरा है। राम जी जब धीमे धीमे चल रहे हैं ना, तो क्या कह रही हैं सखियां मिथिलापुर की? हो पग धीरे कैसे दोल्हा धरत है सखी, 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 जैसे कोलो को परद चलत है सखी, जैसे कोलो का परद चलत है सखी, जैसे कोलो को परद चलत है सखी, जैसे कोलो का परद चलत है सखी, पग धीरे
कैसे दुल्हा भरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा भरत है सखी। देखो राम जी धीमे धीमे चल रहे हैं। अब मिथिलापुर की सखियां कह रही हैं कि देखो दूल्हा सरकार धीमे धीमे कैसे चल रहा है। बोले जैसे कोलू का बैल चलता है ना, और कोलू तो आप लोगों ने देखा होगा, गांव के किसान हैं सबने देखा होगा कैसे धीमे धीमे चलता है कोलू का बैल। तो सखियां कह रही हैं कि दूल्हा सरकार ऐसे लग रहे हैं जैसे कोलू का बैल धीमे धीमे चल रहा है। राम जी बोले कि तुमने हमें बैल कैसे कहा, हम बैल कहां से? तो सखियां बोली कि देखो राम, बैल है धर्म का स्वरूप। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है, धर्म देवता जब जब धरती पे आए तो बैल का रूप धारण करके आए। बोले बैल धर्म का स्वरूप है, और राम तुम भी तो धर्म ही हो, साक्षात मानव के रूप में तुम धर्म ही तो आए हो। तो धर्म बैल और धर्म राम, इसीलिए हमने तुमको बैल कह दिया। राम जी बोले, राम जी कहने लगे कि लखन अब जल्दी जल्दी चलो, धीमे धीमे नहीं चलना, इन्होंने बैल कह दिया। अब राम जी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। लेकिन मिथिलापुर की नारियां कहां छोड़ने वाली हैं राम को, क्या कह रही हैं? पग पग जल्दी कैसे दुल्हा भरत है सखी पग जल्दी कैसे दुल्हा सभी गाए। पग जल्दी कैसे दुल्हा भरत है सखी पग जल्दी कैसे दुल्हा भरत है सखी। जैसे बंधन के छूट अज भगत सखी, जैसे जैसे बंधन के छूट अज भगत सखी, जैसे ओ पग जल्दी कैसे दुल्हा भरत है सखी पग जल्दी कैसे दुल्हा भरत है सखी। पहले धीमे धीमे चल रहे थे तो क्या कह दिया, कोलू का बैल चल रहा है। अब राम जल्दी जल्दी चलने लगे। सखियां बोली कि देखो दूल्हा सरकार जल्दी जल्दी कैसे चल रहे हैं, जैसे कसाई के खूंटा से बकरा खुल के भागता है ना प्राण बचा करके, जैसे कसाई के खूंटा से खुल के बकरा भाग जाए, ऐसे जल्दी जल्दी राम भाग रहे हैं, दूल्हा सरकार भाग रहे हैं। लक्ष्मण बोले एक बात बताओ, तुमने हमें बैल कहा कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना, अब बकरा कहां से हो गए हम? सखियां बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले महाराज दशरथ। और तुम्हारे दादा का नाम? बोले चक्र चूड़ामणि महाराज अज। संस्कृत में बकरे को अज कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में अज और हिंदी में बकरा। और भगवान राम के जो दादा थे उनका नाम भी अज। तो सखियां कह रही हैं कि बोले तुम्हारे दादाजी बकरा, और उनके फिर तुम्हारे पिता दशरथ बकरा, और तुम्हारे पिता के तुम चार चार बकरा, एक नहीं चार। इसलिए हमने बकरा कहा क्योंकि तुम्हारे दादाजी बकरा थे, तुम्हारे फिर पिताजी बकरा, फिर तुम बकरा। राम बोले कि अब नहीं, अब ना जल्दी चलना ना धीमे चलना। बीच आंगन में राम खड़े हो गए। लेकिन सखियां फिर भी राम जी को नहीं छोड़ रही। क्या कह रही हैं? देखो अंगना में ठाडे कैसे लागत सखी, देखो अंगना में ठाड़े से लागत सखी, देखो अंगना में ठाडे कैसे लागत सखी, देखो अंगना में ठाड़े कैसे कैसे लग रहे हैं? जैसे नीलमणि खंबा यहाँ गड़े हाथ सखी, जैसे नीलमणि खंबा यहाँ गड़े हाथ सखी, जैसे स्वर्णमणि खंबा यहाँ गड़े हाथ सखी, जैसे स्वर्णमणि खंबा यहाँ
अब जब राम जी बीच आंगन में खड़े हो गए तो सखियां कह रही हैं कि देखो दूल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं, जैसे कि ये राम जो सांवले हैं ये तो लगता है कि जैसे कि नील मणियों से जड़ा हुआ खम्मा, और ये जो लखन जो गोरे हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने का खम्मा हो। राम जी बोले कि देखो तुमने हमें पहले कोलू का बैल बताया, बाद में तुमने हमें बकरा बताया, और खम्मा कैसे हो गए हम? सखियां बोली एक बात बताओ भगवान, जब घर बनता है तो पहले खम्मा ही तो खड़ा होगा, पिलरी तो खड़े होते, और जब खम्मा खड़ा होगा तभी बिल्डिंग उस पर टिकेगी। भार पूरा वो खम्मा वो पिलर स्तंभ वही सहन करते हैं पूरी छत का। बोले जैसे खम्भे मजबूती से बिल्डिंग का भार सहन करें, माने इमारत का भार सहन करें, राम तुम भी तो सारे संसार के आधार हो, ये सारे संसार का भार तुम्हारे ऊपर ही तो है, इसलिए हमने तुम्हें खम्मा कहा। एक बोली एक बात बताओ राम, तुम्हारी माताओं का नाम क्या है? राम जी बोले देखो हमारी 3 मैया हैं, नाम है कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो थोड़ा ध्यान से समझना बंधु, जब राम जी ने तीनों माताओं का नाम लिया तो सखियां ताली बजा करके हंस गई। राघव बोले कि इसमें भी कोई हंसने वाली बात है? बोले हंसने वाली बात तो आपने ही कह दी। बोले क्या कह दिया? तो देखो सखियों ने कैसा सुंदर जोड़ लगाया। बोले आपकी पहली माताजी का नाम है कौशल्या और दूसरी का केकई। बड़े ध्यान से समझना बंधुओं, कौशल्या में केकई का के जोड़ दो, केकई का के लेकर के कौशल्या में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कौशल्या के हो जाएगा कि नहीं पंडित जी? कौशल्या के, और केकई में से के हट गया तो क्या बचा? कई, कई बचा ना, और कई को जोड़ दो सुमित्रा में तो क्या हो जाएगा? कौशल्या के कई सौ मित्रा। माने इनकी माता के न जाने कितने मित्र हैं, कोई ठिकाना नहीं, और कौन से मित्र की ये संतान है कोई पता नहीं। बोलो जय जय सिया राम। इनकी माता के तो कई सौ मित्र हैं, एक आध नहीं। अब मिथिलापुर की नारियों के बीच में राम जी फंस गए और जैसे तैसे अब तैयारी हुई है बंधुओं। विवाह हुआ संपन्न, बारात बहुत दिन रुकी है अवधपुरी में, माने मिथिलापुरी में।